तो पिछले काफ़ी अरसे से 3 हुकूमतों से और तकरीबन 2.5-3 साल से मैं सुन रहा हूँ, बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के टेन्योर के अंदर ही ऐसा हो गया था कि पीआईए की निजकारी करनी है, पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, पीआईए हम चला नहीं सकते, पीआईए चल नहीं सकती, पीआईए एक वाइट एलिफेंट है। तो मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि मुझे पता चले किसी तरह से कि पीआईए का अब क्या हो रहा है, लेकिन हर दफ़ा जब मैं पता करता हूँ तो बताया जाता है जी अगले महीने प्राइवेटाइज हो जाएगी, 2 महीने बाद प्राइवेटाइज हो जाएगी। अब मेरे हाथ वो सेक्रेट डॉक्यूमेंट आ गई है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ये आ गई हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को दी गई है और उनको कहा गया कि जनाब ये पीआईए की प्रोफाइल है एंड वाई पीआईए इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। और सबसे पहली जो आपने इसमें स्लाइड देखी है वो एक लीगल नोटिस है, वो एक जो इन्होंने एंड में लगाया, जबकि इनको पहले लगाना चाहिए उसको सबसे ज़्यादा, और इन्होंने एंड में लगाया और बेसिकली अपने आप को इंडेमनीफाई किया कि इसमें जो भी हम फिगर दे रहे हैं वो हो सकता है गलत हो, जो भी हम बातें कर रहे हैं हो सकता है गलत हो, आप इसकी खुद तहकीक करें। और एंड में लिखा है कि इसको कहीं पे भी रीप्रोड्यूस करना जो है वो एक लिहाज से गैर कानूनी है। तो जनाब मोहतरम हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, मैंने ये रिप्रोड्यूस कर दिया, जो कर सकते हैं कर लें, ये अवाम की चीज़ है, आप इसको अवाम की नज़रों से ओझल रखने के मुजाज नहीं हैं। आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, अपने आप को आप वज़ीर आज़म कहें, खादिम आज़म कहें, जो मर्ज़ी कहें, लेकिन आप पाकिस्तानियों को दिखाएं कि आपकी कितनी ट्रांसपेरेंसी है। और नाजरीन जब आप इसको पढ़ते हैं, मैं अगर इसका पेज बाय पेज आपको दिखाऊँ, अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज को जानते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स का आपको पता है, अगर आप बैंककारी की या निजकारी को समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यह कितना बड़ा एक ढकोसला है। अगर आप एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री को समझते हैं तो इसको देख के 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये एयरलाइन आपको नहीं खरीदनी, और इसमें बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो फेक है, गलत है, फॉल्टी है। उसकी एक और उसकी वजह यह है, और ये जो मियां शहबाज शरीफ साहब की जो टीम है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में और प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री में, जिसको हेड अलीम खान साहब कर रहे हैं, वो जो टीम है वो क्यों उनकी कैपेसिटी नहीं है, या वो नालायक लोग हैं, या अपना वो बगैर सोचे समझे काम कर रहे हैं, उसकी मैं आपको एक्चुअल वजह बताता हूँ कि 2019 में या 2021 में एक थोरो रिपोर्ट बनी, और वो बनाई उस वक्त के पीआईए के एमडी एयर मार्शल अरशद मलिक ने, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का वो रिपोर्ट दी, और वो था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेट बिजनेस प्लान। ये बिजनेस प्लान जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये उन्होंने अपना इशू किया 2022 के अंदर, और उन्होंने कहा कि किस तरह से 5 साल के अंदर पीआईए को प्रॉफिटेबल एयरलाइन के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और जब आप देखेंगे इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्टर्स के लिए है, वो बहुत इंफॉर्मेशन एक्चुअली इसके अंदर से ली गई है। तो जब आप कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, जब आप कट एंड पेस्ट करते हैं, तो याद रखें वो इंडियन फिल्म का डायलॉग के नकल के लिए भी अकल चाहिए। जब जाहिल लोग बैठकर अपना नकल करते हैं तो वो फिर ऐसा ही होता है जो हुकूमत इस वक्त कर रही है सबके साथ। और आपको मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ कुछ, कि इसमें एक चले छोटी सी चेक लिस्ट आपको बताता हूँ, मैं लंबी बातों पे क्या जाना हमने, और हम कोई बैंकर्स तो हैं नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि ऑपरेशन जो है उसमें 34 जहाज़ हैं। इन्होंने जो इसमें लिखा है 34 जहाज़ हैं, जो कि बिल्कुल गलत फिगर है। पीआईए के ऑपरेशन में इस वक्त एक्टिव फ्लीट जो है उसमें 16 हवाई जहाज़ हैं, जिनके अंदर 11 A320s हैं, 4 बोइंग 777 है और एक ATR 42 है। और अब आपको बताता हूँ इस बिजनेस प्लान में जो चीज़ लिखी हैं और जो नहीं एग्जिस्ट करती, जैसे बरतानिया और यूरोप के ऑपरेशंस पिछले 5 साल से मअतल हैं। बरतानिया और यूरोप के ऑपरेशन जो इसमें क्लेम किया हुआ है वो तो 5 साल से मअतल है। इस्तांबुल ऑपरेशन जो है वो भी मअतली की नज़र होने वाला है, और गैर मौजूद तज्जियाती निज़ाम जो है वो गैर पेशावर आप समझे शैडो मैनेजमेंट के साथ उसकी मार्केटिंग वगैरह जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, उसके नतीजे में सर्विस के मेयारात मज़ीद बिगड़े हुए हैं। मौजूदा कुल आमदनी जो है 242 बिलियन है सालाना, और साल 2023 में
$936 मिलियन इसकी आमदनी हुई है। इसकी कुल शेयर्स की जो तादाद है, यानी आप समझें फ़्लाइट ऑपरेशंस की, तो डोमेस्टिक 28% है, इंटरनेशनल 23% है और मजमूई जो है 25% है। ऑपरेशनल तैयारी, अब आप ये देख लें, मैं आपको एक बात बताऊं कि A320 की तादाद 11 है। ये सब के सब ड्राई लीज पे है, ये ड्राई लीज पे, ये मिल्कियत नहीं है आपकी जिसको आप इसमें मिल्कियत अपनी शो कर रहे हैं। बोइंग 777 आपके 8 है, लेकिन उन 8 में से 7 जो हैं ग्राउंडेड हैं, एक आपका ऑपरेशनल है और टोटल 4 तैयारे 777 जो आप ऑपरेट करें, 3 जो हैं वो ड्राई लीज के ऊपर PIA ने लिए हुए हैं। वो 7 तैयारे जो आपने ग्राउंड किए हुए हैं और काफ़ी अरसे से किए हुए हैं, उसका क्या हो रहा है, उसको कैनबलाइज कर रहे हैं। कैनबलाइज क्या होता है कि एक जहाज़ के पुर्जे को आप दूसरे जहाज़ में लगाते हैं, इसके प्लग निकालो उसमें लगा दो, उसके रिंग पिस्टन निकालो इसमें डाल दो, उसके फिल्टर निकालो उसमें फिट कर दो। $140 मिलियन का जहाज़ जो है उसको आपने एक जंक यार्ड बना के रखा हुआ है कि इसके प्लग पिस्टन और टायर वगैरह निकाल के दूसरों में फिट करते रहो, एक जहाज़ को बस चलाते रहो। तो 7 जहाज़ आपने ग्राउंड किए हुए, हो सकता है उनमें से किसी के इंजन ओवरऑल होने हो सकता है किसी के अपना जो है लैंडिंग गियर ओवरऑल होने हो सकता है किसी में और इश्यूज हों, AOC करने के लिए उसमें कुछ पैसा लगाना हो, वो नहीं कर रहे। ड्राई लीज पे जहाज़ ले लिए, अपने जहाज़ों को ठीक नहीं कर रहे, जिनकी पूरी कीमत इस साल मई के अंदर अदा हो चुकी है और वो आपको मज़ीद अदा नहीं करनी है। 34 तैयारों का जिक्र जो है दुरुस्त नहीं है, ये मैंने आपको बताया। और डोमेस्टिक परवाज़ों की तादाद 13 है, इंटरनेशनल परवाज़ों की तादाद इनकी जो है 15 है। इन्होंने यहाँ पे पता नहीं कितनी लिख दी है। इसी तरह कोड शेयरिंग रेवेन्यू जो है उससे एक्चुअली PIA को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नुकसान हुआ है। ये तो है मोटी मोटी बातें। अब इसके ऊपर मैं और चीज़ें आपको बताऊँगा कि क्या गलत हो रहा है और ये क्यों इस तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अब होगा क्या, जो भी ये पड़ेगा, जैसे कई वालों ने देखा, कतर वालों ने देखा, औरों ने देखा, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। आपको मुताद्दिद बार आपको वज़ीर प्राइवेटाइजेशन या हवाबाजी वो आते हैं और वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि जी लोग ख़रीदना नहीं चाह रहे, इसको क्यों नहीं ख़रीदना चाह रहे, इतनी प्रॉफिटेबल चीज़ को क्यों नहीं ख़रीदना चाह रहे, क्योंकि ये आपके फिगर्स गलत है और ये फिगर्स आपने बनवाए हैं अर्न्स्ट एंड यंग से। अब अर्न्स्ट एंड यंग जो है in all defense, in their defense, all I can say is कि वो एक अकाउंटिंग फर्म है। अर्न्स्ट एंड यंग कोई कंसल्टेंसी नहीं है एविएशन की। आपने उसको जो फिगर्स देने हैं, आपने कहना है हमारे पास 34 जहाज़ है, हमारे पास 50 जहाज़ है, हमारे पास 500 जहाज़ है, उन्होंने वही लिख देना और उन्होंने उसी तरह अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बना देनी है कि जी ये इस एयरलाइन के अंदर मौजूद है। आपने उनका ठप्पा लगवाया और उनको भी आपने मिसलीड किया। उनको आपने $7 मिलियन दे दिया, $7 मिलियन फीस दे दी। अब उसके बाद आपने इसको प्राइवेटाइज करने के लिए कर दिया। अब जाहिर बात है, जब इसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हैं तो जितनी जो यूरोपियन कैरियर्स हैं या जो मिडल ईस्टर्न कैरियर्स हैं, जो यूरोप डोमिनेटेड कैरियर्स हैं, वो आपकी बिजनेस प्लान को देखते हुए कहते हैं फॉल्टी है, ये हमने नहीं लेनी। 3-4 साल आप ऐसी हरकतें करते रहते हैं और एंड में आपने एक आदमी चूज़ किया हुआ है या एक कंपनी चूज़ की हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिसको उठा के आपने ये एयरलाइन देनी, औने पौने दामों देनी और आपने जस्टिफाई करना है कि हम तो हर एक आके मिन्नत करते रहे, हम तो भीख मांगते रहे कि खुदा के लिए ये एयरलाइन उठा लो, को उठाने को तैयार नहीं था। इसकी मेहरबानी कि मुबश्शिर लुकमान ने आ जाके ये एयरलाइन उठा ली। और नाम मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इसमें शामिल है। बड़े क्या कहते हैं, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। PIA का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले।